बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपी। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शुरू करने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं रेसिपी, वो है देसी चिकन और मटर की रेसिपी। सो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये 1 kg जो है ना मेरे पास देसी चिकन है, इसको मैंने धो लिया है और इसको हम इसके अंदर डालते हैं, पतीली के अंदर, देचकी के अंदर। 1 किलो चिकन के अंदर तकरीबन 1.5 किलो जो है ना मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। ये थोड़ा हार्ड होता है ना, तो इसको गलाने के लिए हमें तकरीबन जो है ना 20-25 मिनट 30 मिनट लगाने पड़ते हैं, इसलिए इसके अंदर जो है ना मैं पानी डाल रही हूँ। ये देखें 1 टीस्पून जो है ना खाने वाला चम्मच ये भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया। ये लाल मिर्च का पाउडर है, ये है 1/2 टेबल स्पून, ये मैं इतना ही डालूँगी। ये नमक है, ये भी 1/2 टेबल स्पून। ये हल्दी पाउडर है 1/2 टेबल स्पून से थोड़ी कम। एक प्याज है, इसको हम रफली सा इसके अंदर ही काट लेते हैं। टमाटर को भी हम इसके अंदर ही काट देते हैं। ये 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको भी हम रफली सा इसके अंदर ऐसे काट देते हैं। हमने आग नीचे ऑन कर दी है। अब इसको हम अच्छे तरीके से हिला के तो इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, और अगर इसको बॉयल आए तो आग को हल्का कर दें। इसको पकने देते हैं तकरीबन हम उतनी देर तक जब तक ये हमारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। उसके दौरान हम 1-2 बार इसको चेक कर लेंगे। ये मटर है हमारे पास, इसको हम छीलने लगे हैं। ये तकरीबन आधा किलो मटर है, इसको हम ऐसे छील के इसके दाने निकाल लेते हैं। ये भी हम उसी चिकन के अंदर डालेंगे। ये देखिए, इनको मैंने मटरों को निकाल लिया है छील के, और अब हम इसको रख देते हैं और हम इंतज़ार करते हैं चिकन के गलने का और पकने का। हाँ, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने बना लिया है। अक्सर ये होता है कि हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं तो ये जम जाता है। इसको जमाने से बचाने के लिए हम इसके अंदर 2 चम्मच जो है ना थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेंगे। फिर ये जमेगा नहीं। जब आप जितना चाहेंगे ना, जितनी आपको चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, जितना भी चाहिए होगा तो आप इसमें से निकाल सकते हैं। इसके अंदर ऑयल डाल, दूसरा इसका कलर ख़राब नहीं होगा। ये देखिए माशाल्लाह से इस कदर राम में ये गल गया है। पानी भी हमारा खुशक हो रहा है। थोड़ा सा पानी और खुशक करेंगे, फिर इसके अंदर हम जो है ना ऑयल या घी डाल देंगे। अब इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम तकरीबन 4-5 टेबल स्पून जो है ना ऑयल डाल देंगे। अगर आपके पास देसी घी है, देसी घी डाल लें, नहीं तो ऑयल डाल लें, दूसरा घी डालडा घी डाल लें, जो भी आपके पास में असर है उसको डाल लें। अब इसको हम इसके अच्छे से बुनाई करेंगे। इसको ऊपर रखे हुए तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे में दरमियानी आंच रख के तो फिर मैंने इसको जो है ना गलाया है। ये देखें बिल्कुल ये गल चुका है। ये देखें पीस इसका ये बिल्कुल गल चुका है। ये 88% जो है ना ये पक चुका है। ये देखें माशाल्लाह से इसकी बुनाई हो रही है। ये दरमियानी आंच पे मैं रख के ना इसकी बुनाई कर रही हूँ। जिसकी जितनी इसकी अच्छी बुनाई होगी ना उतना ही इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखें माशाल्लाह से इसकी बुनाई हो रही है, और काफ़ी इसको तकरीबन मुझे भूनते हुए 6-7 मिनट हो गए। अब इसके अंदर जो है ना मैं ये मटर ऐड करूँगी। मटरों को मैंने धो के इस डाल लिया है, साफ़ कर लिया है, ये इसके अंदर डाल रही हूँ। अब हम 2-3 मिनट जो ना मटर की बुनाई करेंगे। ये बुनाई करते हुए इस टाइम पे मैं इसके अंदर ज़ीरा और ये मिक्स मसाला है, इसके अंदर सूखा धनिया और सारा कुछ मिक्स किया हुआ है, और इसको मैंने रोस्ट करके पीसा हुआ है। इसको भी हम इसके साथ बुनाई करेंगे। यकीन करें हम एक स्टेप आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखें इसकी बुनाई अच्छे से हो गई है। ये मैंने ना पानी बॉयल करके रखा हुआ है, और मैं इसके अंदर जो है ना डाल रही हूँ
आपने पानी हस्ब ज़रूरत डालना है। अगर आपने उसका थोड़ी ग्रेवी बनानी है, शोरबा बनाना है तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालें। अगर आपने उसको थोड़ा सा मसाला ही बनाना है, ग्रेवी टाइप थोड़ा सा, तो फिर पानी आप कम रखें। मैंने तो इस आज दिल कर रहा था कि थोड़ा हम ना इसके अंदर शोरबा बनाएं, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला है। अगर आपने कम डालना है तो थोड़ा कम डाल लें। इसके अंदर पानी जो मैंने डाला है ना, वो मैंने बॉयल करके डाला है। आप भी पानी को बॉयल करके डालिएगा, फिर पानी का इस हांडी का टेक्सचर देखिएगा, जायका देखिएगा कितना मज़े का। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। मटर हमारे जो तकरीबन बिल्कुल सेट हो चुके हैं, ये देखें गल चुके हैं। अब जो है ना हम इसको इसके अंदर जो चीज़ें डालने वाली है ना वो डालते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे। ये एंड पे गरम मसाला आपने ज़रूर डालना है, इससे बड़ा प्यारा इसका टेस्ट बनता है और इसके अंदर बड़ी प्यारी खुशबू आती है। ये आपने ज़रूर करना है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त लुक आई है और ये खाने में बेहद मज़ेदार है। इसका आप जब हांडी पक रही हो तो थोड़ा सा नमक चेक भी कर सकते हैं। तो मैंने इसका नमक चेक किया है, इसका नमक बिल्कुल सेटल है। इसको मैं थोड़ा सा निकालती हूँ और आपको चेक करके दिखाती हूँ कि वाकई मज़ेदार है या कि मैं ही कह रही हूँ। ये देखें किस कदर ये गल गया है, बिल्कुल ये सेट है। और इसके साथ जो है ना मैंने रोटी बनाई है और उसको मैंने ना मक्खन लगा लिया है। ये देखिए मक्खन है मेरे पास, इसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगी और मक्खन के साथ इस रोटी को इतना मज़ा आएगा इसके साथ। तो आपके पास अगर मक्खन है तो ज़रूर लगा के खाइएगा, नहीं तो देसी घी लगा लीजिएगा। तो इसको साथ रख लेते हैं, आस्ता आस्ता ये सेट होता जाएगा। मैं आपको खा के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना मज़ेदार लग रहा है। खाने में देख लेते हैं कैसा लग रहा है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से इस कदर मज़ेदार है, इस कदर टेस्टी है और सादा है, बिल्कुल हफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक। आपने ज़रूर बनाना है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, उम्र में बरकत नाज़िल फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।